ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विश्व भर में फैली कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। स्वर्गारोहण के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का इस धरती पर जीवन समाप्त होकर वे स्वर्ग में चढ़कर अपने पिता के दाहिने ओर विराजमान होते हैं। इस घटना का जिक्र करते हुए संत मत्ती और संत लूकस दोनों ही हमें बताते हैं कि 11 शिष्य या 11 प्रेरित जो इस घटना के गवाह हैं, इस घटना के समय प्रभु के साथ थे पहाड़ पर, वे प्रभु यीशु को दंडवत किए और उनकी आराधना करते हुए उनसे आशीर्वाद पाए। आइए हम उस दृश्य के साथ एक होकर, अर्थात हम भी इन 11 प्रेरितों के साथ होकर प्रभु से हम आशीर्वाद पाएं, हम प्रभु का दंडवत करें। इस महान पर्व पर मनन करते हुए हम 3 बातों पर संक्षिप्त रूप से मनन करें। सबसे पहला आशीष, दूसरा आदेश और तीसरा आश्वासन। आशीष। प्रभु यीशु इस दुनिया से विदा लेते हुए अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद में हम सबों का भी हिस्सा है। केवल उन 11 प्रेरितों को ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद देकर स्वर्ग में चढ़ रहे हैं। यह आशीष महत्वपूर्ण आशीष है। हमारे जीवन भर हमारे साथ रहकर हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाली आशीष है। जिस तरह यही आशीष प्रेरितों को प्रभु के लिए शहीद बनने तक साथ दिया था, शक्ति प्रदान की थी, वही आशीर्वाद हमें मिले। आइए हम स्वर्गारोहित हो रहे प्रभु के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा आदेश। प्रभु स्वर्ग में चढ़ने के पहले, जैसे कि संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस प्रेरितों के कार्यकलाप में हमें कहते हैं, प्रभु ने आदेश दिया था, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जैसे प्रभु स्वर्ग पर चढ़ते हैं, हमें आदेश देकर जा रहे हैं, हर क्रिस्तीय जो बपतिस्मा प्राप्त किए हैं कि वह प्रभु के शिष्य के रूप में अपने जीवन में, जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, रिश्ते के द्वारा और आचरण के द्वारा प्रभु को साक्षी दें और प्रभु के सुसमाचार का संदेशवाहक बने। यह प्रभु का आदेश है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मिशनरी कमांड। मिशन के लिए प्रभु का आदेश। हम स्मरण करते हैं कि बीते 2000 सालों में यही आदेश सभी मिशनरियों को, फादर, ब्रदर, सिस्टर और लोकधर्मी को
दुनिया के कोने कोने में ले गया है। ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसे मिशनरियों ने नहीं चढ़ा हो, ऐसा कोई समुद्र नहीं जिसे मिशनरियों ने पार नहीं किया हो। विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच में मिशनरियों ने जाकर प्रभु का संदेश सुनाया और उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए सेवा की। हम सब तो इसके साक्षी हैं, हम सब इस इतिहास के अंग हैं। इसलिए प्रभु का आदेश उनके स्वर्गारोहण के समय जो दिया गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे हम अपने जीवन में पूरी तरह पालन करने के लिए प्रयास करेंगे। और तीसरा है आश्वासन। प्रभु स्वर्ग में चढ़ते समय, जैसे कि संत मत्ती हमें बताते हैं, कहा था दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह आश्वासन केवल शब्दों का आश्वासन नहीं, जैसे कि संत मार्कुस हमें बताते हैं कि पहाड़ से उतरने के बाद 10 दिनों तक लगभग शिष्य एक साथ रहकर प्रार्थना कर रहे थे। फिर उसके बाद पेंतकोस्त हुआ और अर्थात पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और उसके बाद जब प्रभु के बारे में प्रचार प्रसार करने लगे, मार्कुस हमें कहते हैं कि प्रभु उनके साथ रहकर अपने चिन्ह द्वारा, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वह 2 व्यक्तियों के बीच में जहाँ मनमुटाव था मेल मिलाप हो, चाहे वहाँ जहाँ प्रेम की कमी थी वहाँ प्रेम का बढ़ावा हो, इस तरह के जो चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा प्रेरितों के, शिष्यों के कार्य को प्रभु पुष्टि करते रहे, साथ देते रहे। तो यह आश्वासन केवल शब्दों का ही नहीं, प्रभु का आश्वासन तो है ही, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसका प्रभु पालन भी करते हैं। साथ रहकर बीते 2000 सालों में मिशनरियों के साथ रहकर चिन्ह द्वारा प्रमाणित करते आए हैं कि हाँ, वे साथ हैं। वैसे तो प्रभु का स्वर्गारोहण विशेष रूप से इन 3 बिंदुओं पर, आशीष, आदेश और आश्वासन पर, हर परिस्थिति में तो लागू होता ही है। लेकिन विशेष रूप से जिस कोरोना महामारी के दूसरे दौर से हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में प्रभु का आशीष, प्रभु का आदेश और प्रभु का आश्वासन हमें अधिक महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि इस महामारी के समय हमारे देश के और विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में भी बहुत से हमारे भाई बहन गुजर गए हैं। बहुत से लोग आज अस्पतालों में, घर परिवारों में इस महामारी से ग्रसित हैं। बहुत से लोगों का नौकरी चला गया, रोजी रोटी कमाने का साधन समाप्त हो रहा है या हो गया। और कब तक ये चलेगा निश्चित नहीं, हम नहीं जानते, अनिश्चितता। तो इस परिस्थिति में प्रभु जब स्वर्ग पर चढ़ते हैं, जरूर हमारी बातों को पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं। यह हम संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसका एक हिस्सा है इस कोरोना महामारी के दूसरे दौर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का आश्वासन है। और इसी महामारी के दरमियान हम उनके शिष्यों के रूप में जो भी परिस्थिति सामने आती है,
चाहे अपने परिवार के परिजनों की मृत्यु हो या अपने परिवार के कोई या खुद इस महामारी से ग्रसित हो जाते हों या आर्थिक कठिनाई आ जाती है, इन सभी बातों में हम प्रभु की शिक्षा के अनुरूप जीने के द्वारा हम उनके आदेश को पूरा करें, पालन करें। और जब हम प्रभु के सामने सिर झुकाकर जब उनके आशीर्वाद के सहभागी बनते हैं, हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, हमें एक ताकत मिलता है। तो आइए इस महान पर्व के समय विशेष रूप से महामारी के दूसरे दौर के संदर्भ में हम प्रभु से आशीष मांगें, आशीष पाएं, उनके आदेश के अनुसार जीने के लिए शक्ति प्राप्त करें और प्रभु के आश्वासन को कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इस आश्वासन को, इस प्रतिज्ञा को हम अपनी अंतरात्मा में आत्मसात करते हुए हम प्रभु के साक्षी बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर